नमस्कार दोस्तों, डिजिटल की दुनिया में गौतम टेक्नोलॉजी की तरफ से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपने डिजिटल के फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि डिजिटल के जरिए हम कैसे काम करते हैं और किन किन तरीक़ों से हम काम करें और किन किन चीज़ों के जरिए हम काम कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बताया था। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जब हम जिन जिन चीज़ों की डिजिटल के कामों के लिए आवश्यकता होती है, उन चीज़ों की तो हम उन चीज़ों को तो हम अपने पास अवेलेबल कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों हम उन चीज़ों को कैसे यूज करें उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं होता है। दोस्तों, तो मैं आज उन्हीं इंफॉर्मेशन को लेकर आया हूँ आपके बीच में। दोस्तों, जैसे कि मैं बताया था आपको स्मार्टफोन और डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में, तो दोस्तों डेस्कटॉप कंप्यूटर और स्मार्टफोन तो सबके पास होता है और उसे हम मतलब एक आसानी तरीके से यूज भी करते हैं, लेकिन कहीं कहीं जो यूज नहीं कर पाते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को मैं एक एक पार्ट करके आपको एक एक वीडियो के जरिए आपको बताते जाऊंगा। इससे दोस्तों मैं आपको बताया था डिजिटल के जरिए हम घर बैठे कैसे काम करें, तो हम अधिक से अधिक इनकम द्वारा अपने फैमिली मेम्बर में काम कर सकते हैं, ना कहीं इधर उधर जाने और ना कहीं इधर उधर आने का। तो उसके जरिए हम अपना क्या करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन्हीं सबको मैं बता दूं कि डिजिटल जो है, डिजिटल तो सब लोग सुनते हैं दोस्तों, और वह डिजिटल पे काम भी करते हैं, लेकिन वह किन किन चीज़ों का यूज करें तो उस डिजिटल के जरिए आगे प्रोसेस और कर सकते हैं। तो दोस्तों उन्हीं चीज़ों को मैं आगे प्रोसेस करने के लिए वो उसके कितने प्रकार होते हैं उसको मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, जैसे मैं बता दूं कि मैं बताया था कि हम किसी भी काम को करने से पहले जब हम काम करते हैं तो हमें एक ग्रुप बनाना पड़ता है और उस ग्रुप के जरिए हमें कॉन्टेक्ट बनाने पड़ते हैं कि कई लोगों को ज्वाइन करने पड़ते हैं, दूसरे से बातचीत करनी पड़ती है और कुछ इधर उधर से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी पड़ती है, तब हम जाके कहीं ना कहीं सक्सेस होते हैं। तो दोस्तों मैं आज उसी को जैसे कि बताया था कि मैं जब हम किसी से ज्वाइनिंग होते हैं या हम अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को हम बात करते समय हम अपने अंदर अमल करते हैं और वो उसको हम डिजिटल में प्रयोग करते हैं, तो हम डिजिटल के माध्यम से अपनी बातों को आसानी से रख पाते हैं। दोस्तों, तो जैसे मैं बताया कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए मैं देखता हूँ डिजिटल के फर्स्ट प्रकार में। जैसे दोस्तों होता है कंटेंट मार्केटिंग। जैसे दोस्तों हम एक स्मार्टफोन में अपने किसी फैमिली मेंबर का नंबर सेव करते हैं और उन्हें जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें हम कॉल द्वारा या एसएमएस द्वारा हम उन्हें सेंड कर देते हैं, या उनकी इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं और हम अपनी इंफॉर्मेशन उनको आदान प्रदान कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, यह एक डिजिटल के साधन है और इन साधन से क्या होता है कि हम अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं और उनकी बात हमारे तक पहुंचती है। तो दोस्तों ऐसे ही हम जब एक दूसरे से अपनी बातों को आदान प्रदान करते हैं, तो इससे क्या होता है दोस्तों, हमारा जो डिजिटल होता है उसको हम धीरे धीरे प्रोग्रेस पे लाते हैं। तो दोस्तों यह कंटेक्ट, जैसे हम फैमिली मेंबर को ज्वाइन करते हैं और हम कहीं और जगह पे जाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में मिलते हैं या हम कहीं अपने रिलेशनशिप में मिलते हैं, तो उनके द्वारा हमें कई सारे कांटेक्ट मिलते हैं। जैसे हम किसी फ्रेंड के साथ जुड़ जाते हैं और उनके साथ कहीं जाते हैं तो उनके भी फ्रेंड होते हैं, तो उनसे भी हमें कुछ बातचीत होती है, तो उनके भी बातचीत का हमें आदान प्रदान होता है। हम उन चीज़ों को भी डिजिटल के माध्यम से ज्वाइन करते हैं। तो हम कंटेंट मार्केटिंग में ये भी एक डिजिटल का साधन है। ये कंटेंट मार्केटिंग ये डिजिटल का फर्स्ट प्रकार है। तो इस कंटेंट मार्केटिंग में यही है कि दोस्तों हम जब तक एक दूसरे को ज्वाइन नहीं करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, एक दूसरे के बातचीत को आदान प्रदान नहीं करते हैं, तो हम डिजिटल के बारे में नहीं जानते हैं, ना हम उसको अपने डिजिटल के माध्यम से ज्वाइन कर पाते हैं। तो दोस्तों मैं अब आगे आपको
डिजिटल के दूसरे प्रकार में बताऊंगा कि दूसरा प्रकार इसके कैसे यूज करते हैं और कौन से प्रकार इसके होते हैं। जैसे दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं अनेक प्रकार के ऐप अनेक प्रकार के साइटें को यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों यूज करते हैं लेकिन उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। सिर्फ क्या करते हैं पिक्चर वीडियोस और अलग अलग के अनसुनी बातें और अलग अलग के न्यूज़ चैनलों को देखते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि जैसे अलग अलग न्यूज़ चैनल भी देखते हैं तो उससे भी लोगों को कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं और उससे भी कई सारे हमें अपने अंदर अमल करने की आवश्यकता होती है। जैसे दोस्तों हम न्यूज़ चैनल को ही ले लें, न्यूज़ चैनल हम रोज़ सुबह सुबह या दिन भर या 24 घंटा देखते हैं तो हमें क्या होती है उससे कि हम दिन भर या 24 घंटा देखते हैं तो हमें देश और दुनिया की और विश्व की हमें जगह जगह की जानकारियाँ मिलती हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं जैसे हम न्यूज़ देखते हैं कि यहाँ की बात वहाँ की, तो हमें भी लगता है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। दोस्तों तो मैं उसी को बता दूं कि जैसे डिजिटल के माध्यम से जो दूसरा टाइप है सोशल मीडिया के जरिए क्या होता है दोस्तों, हम सोशल मीडिया पे अपने द्वारा जितने भी कांटेक्ट करते हैं या जितने भी पहचान रखते हैं न उनके कांटेक्ट रहते हैं न उनके कुछ एड्रेस पता रहते हैं, तो क्या करते हैं हम उन्हें सोशल मीडिया के जरिए हम पूरे विश्व में वो लोग कहीं पे भी रहें हम उन्हें क्या करते हैं सर्च कर लेते हैं। तो उसी के माध्यम से जो सोशल मीडिया होता है हम अनेक प्रकार के पिक्चर सेंड करते हैं, वीडियो सेंड करते हैं, तो उन्हीं वीडियो और पिक्चर के माध्यम से वो सोशल मीडिया के जरिए वो हमें ढूंढ लेते हैं। तो हम क्या करते हैं जब हम उन्हें धीरे धीरे ढूंढ लेते हैं तो हम क्या करते हैं अपने डिजिटल के माध्यम से उन्हें जुड़ जाते हैं। तो जुड़ने के बाद क्या होता है दोस्तों, तब हमारी बात वहाँ पे डिजिटल के माध्यम से जुड़ जाने के बाद हम उन्हें अपने डिजिटल के तरीके से हम उनसे बात करते हैं और तब हमें उनकी बात हमारे तक और हमारी बात उन तक पहुँचती है। तो दोस्तों आइए हम इसके अगले टाइप में देखते हैं, अगले प्रकार में देखते हैं डिजिटल के कि इसका थर्ड पार्ट कौन से होते हैं। तो दोस्तों जैसा मैं बता दिया कि सर्च इंजन क्या होता है दोस्तों, जैसे लोग कई सारे ऐप यूज करते हैं तो वो लोग एक एक करके ढूंढते रहते हैं, या जैसे हम कीपैड फ़ोन यूज करते हैं या स्मार्टफोन यूज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं दोस्तों एक एक करके ढूंढते रहते हैं। तो उसमें क्या रहता है दोस्तों, एक देखिए राउंड सा रहता है और उसमें सर्च का लिखा रहता है वाटरमार्क से। तो दोस्तों उसमें क्या रहता है कि उसमें जो रहता है कि हम अपने नाम की किसी पब्लिक को ढूंढते हैं तो क्या करते हैं उसमें जब हम टाइप कर देते हैं तो क्या करते हैं उस नाम को उस साइट को वो कैच करके ऑटोमेटिक वहाँ पे आपके सामने ला देता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों हमारा टाइम भी बचत होती है और उन चीज़ों को हम जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। तो दोस्तों जहाँ पे हम अगर हम एक एक करके ढूंढते हैं तो जहाँ पे हमें 5 मिनट लगता है या 10 मिनट लगना चाहिए वहाँ पे हमारा 1 मिनटों में काम हो जाता है। तो ये होता है सर्च इंजन या सर्च मार्केटिंग ये डिजिटल के थर्ड पार्ट। सर्च मार्केटिंग में दोस्तों यही है कि जहाँ पे भी पब्लिक है, जैसे हम सोशल मीडिया में भी किसी पब्लिक को ढूंढें, अगर हमें उनकी नाम और इन्फॉर्मेशन मालूम रहती है तो क्या करते हैं हम सर्च मार्केटिंग में उन्हें उनका मोबाइल नंबर या उनका नेम टाइप कर देते हैं। तो क्या होता है हमें उनकी इन्फॉर्मेशन मालूम हो जाती है, वो हमारे सामने डिस्प्ले कर लेते हैं। तो डिस्प्ले होने से क्या होता है दोस्तों हम उन्हें पहचान लेते हैं और हम उन्हें डिजिटल के माध्यम से ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये सर्च मार्केटिंग के थ्रू भी हम उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। तो दोस्तों आइए हम डिजिटल के चौथे प्रकार में देखते हैं, जैसे होता है रेडियो और टेलीविज़न। रेडियो क्या होता है दोस्तों, दूर दूर की खबरें जो कि हम उन्हें देख नहीं पाते, सिर्फ क्या करते हैं उसमें ऑडियो सुन लेते हैं। उसमें भी दोस्तों अलग अलग चैनल होते हैं, अलग अलग टाइप के न्यूज आते हैं, गाने आते हैं, सिंगिंग आते हैं, डांस आते हैं, अलग अलग तरह की कहानियाँ आती हैं। जो रेडियो होता है दोस्तों उसमें अलग अलग चैनल के माध्यम से अलग अलग एडवर्टाइज भी आते हैं। तो उससे क्या होता है दोस्तों हम कहीं पे भी उसको जाकर हम अभी तो दोस्तों हम अपने डेस्कटॉप में भी और अपने स्मार्टफोन में भी एफएम के साधन हैं, इन सब चीज़ों के जरिए भी हम एफएम का यूज
कर लेते हैं। तो इन्हें हम यूज करने से क्या होता है दोस्तों कि हमें इनके माध्यम से पूरे विश्व का पूरे भारत का हम इनके द्वारा हमें इनकी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हम इनकी इंफॉर्मेशन लेने से क्या होता है दोस्तों, हम इन्हें डिजिटल में अमल करते हैं और अमल करने से क्या करते हैं, हम इनको डिजिटल में जोड़ते हैं। हम डिजिटल को कैसे इनके जरिए, इन सब चीज़ों के जरिए हम कैसे आगे बढ़ाएं और इसे कैसे यूज करें, इसी रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा हम इन्हें समझते हैं। दोस्तों चलिए मैं आगे डिजिटल के 5वें प्रकार में चलता हूँ कि डिजिटल के 5वें प्रकार कौन से हैं। जैसे दोस्तों बोलते हैं वायरल मार्केटिंग। जैसे दोस्तों बोलते हैं कि वायरल मार्केटिंग क्या होता है, जैसे हम किसी चीज़ का वीडियो निकालते हैं या पिक्चर निकालते हैं, हम कहीं पे भी सोशल मीडिया या कहीं पे भी न्यूज़ पे डाल देते हैं तो क्या होता है वो दूर दूर तक वायरल हो जाते हैं। जैसे दोस्तों हम किसी को ऊपर नुकसान पहुंचाते हैं या कहीं पे भी एक अलग तरीके की वीडियो निकाल देते हैं, पिक्चर निकाल देते हैं, वो क्या करते हैं सोशल मीडिया पर डाल देते हैं या किसी के कॉन्टेक्ट में सेंड कर देते हैं। तो क्या होता है वो एक दूसरे के पास होते जाता है। हम अपने फ्रेंड को पास करते हैं, वो अपने फ्रेंड को पास करता है। तो इससे क्या होता है वो धीरे धीरे क्या होता है वीडियो पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में वो वीडियो या पिक्चर वो वायरल हो जाता है। तो उस वायरल के माध्यम से हमें डिजिटल या किसी भी टाइप का हमें वो पहचान कराता है या हमें उसके बारे में मदद मिलती है। तो हमें इस वायरल मार्केटिंग के द्वारा, हमें इस डिजिटल के सहायता से हम इस वायरल वीडियो को या इस वायरल पिक्चर को हम पहचानने की कोशिश करते हैं और इस वायरल पिक्चर के द्वारा हम डिजिटल को कैसे आगे बढ़ाएं, इससे भी हमें समझदारी मिलती है। तो दोस्तों जैसे आप कोई पिक्चर निकालते हैं या कहीं पिक्चर निकालते हैं या वीडियोस निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने सबसे पहले फ्रेंड या दोस्तों को या कहीं रिलेशनशिप में सेंड कर देते हैं। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं क्या है कैसी है, फिर उसके बारे में वो एक दूसरे को पास करते हैं। तो उससे क्या होता है अच्छा क्या है क्या खराब है उसमें उस वायरल वीडियो के जरिए हमें पहचान होती है। तो दोस्तों चलिए मैं आगे इसके 7वें प्रकार में चलता हूँ, जैसे होता है मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग तो दोस्तों आजकल सब लोग जानते हैं। मोबाइल मार्केटिंग सबके पास इस समय उपलब्ध है। जैसे हो गया एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन, कीपैड फ़ोन। स्मार्टफोन में तो दोस्तों आजकल कई सारे ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिससे हम घर बैठे ही अनेकों काम, हजारों काम कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हम स्मार्टफोन के जरिए हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमें कहीं का एड्रेस नहीं मालूम होता है, तो हम अपनी स्मार्टफोन के द्वारा अपने लोकेशन के जरिए हम स्मार्टफोन में हम अपना लोकेशन जान जाते हैं और हमें कहीं का अगर एड्रेस नहीं पता रहता है तो हम अपने स्मार्टफोन के द्वारा हम उस एड्रेस को सर्च कर लेते हैं और हमें अपना स्मार्टफोन वहां तक आसानी से पहुंचा देता है। दोस्तों हमें किसी प्रकार का इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं होती। जब हमें न किसी की हेल्प की ज़रूरत भी नहीं होती, हमारे पास जब स्मार्टफोन है तो हम उस स्मार्टफोन के जरिए ही जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। तो ये है डिजिटल के साधन। डिजिटल के साधनों द्वारा इतनी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं कि आसानी से हम इतने सारे काम कर लेते हैं, लेकिन हमें उसे मालूम भी न मालूम होता है, न हम उस चीज़ों को एहसास कर पाते हैं कि दोस्तों हमारा वो काम भी हो जाता है और हमें उन चीज़ों की मालूम भी नहीं पड़ती है कि ये काम हमारा कैसे हो गया। जैसे दोस्तों हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम उनके साथ पिक्चर वीडियो निकालते हैं या किसी को कॉलिंग वगैरह करने रहता है या कैसा किसी भी चीज़ का। अभी तो दोस्तों हमारे स्मार्टफोन में हम अपने फेस टू फेस बात करते हैं, वीडियो कॉलिंग बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे स्मार्टफोन के जरिए आ गई हैं। दोस्तों अगर हमें कोई प्रोडक्ट खरीदनी रहती है तो हम डायरेक्ट अपने वीडियो कॉलिंग या किसी भी तरीके के कॉलिंग करके हम उस चीज़ों को सेलिंग कर लेते हैं। तो उससे क्या होती है दोस्तों, अगर समझिए कि हम कहीं दूर हैं, अगर हमारा फ्रेंड किसी चीज़ों को सेलिंग करता है या मार्केटिंग करता है तो उन चीज़ों को अगर हमें आवश्यकता होती है तो हम उसे अपने स्मार्टफोन के जरिए हम उसे मंगा लेते हैं। दोस्तों स्मार्टफोन में मैं बता दूं कि स्मार्टफोन के जरिए आजकल आप लोग जानते ही हैं कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे ऐसे मार्केटिंग वाले
साइट हैं जिनसे लोग घर बैठे ही अपने घरों में अलग अलग चीज़ें मंगा लेते हैं दोस्तों। ना बस उन्हें ऑनलाइन पेमेंट करना रहता है, तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या वो जिनको हम ऑर्डर दे देते हैं, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट से हम ऑर्डर बुक करते हैं, तो हमारे एकदम घर के पास में लाके हमारे चीज़ों को जो हम ऑर्डर किए रहते हैं उन्हें हमें पहुंचा देते हैं। दोस्तों आप सोचिए, इन डिजिटल के माध्यम आज डिजिटल इतना आगे पहुंच चुका है कि हम अपने घर पे ही बैठे रहें और जो हम अपने पसंद की चीज़ों की आवश्यकता होती है उन्हें हम अपने पसंद की चीज़ों को आसानी से हासिल कर पाते हैं। तो दोस्तों मैं इसके अगले प्रकार में देखता हूँ, जैसे कि हमारा इनफ्लेक्टिंग मार्केटिंग आता है। जैसे इसके जरिए क्या होता है दोस्तों कि हमें एक ग्रुप बनाना रहता है। ग्रुप के जरिए जैसे दोस्तों मैं अपने, जैसे आप अपने को ले लीजिए और अपने ग्रुप में 10 लोग को ज्वाइन कीजिए। उन 10 लोगों के जरिए दोस्तों आप अपने जरिए 10 लोग को कांटेक्ट बनाएं और उन 10 लोगों के जरिए आप 20 या 100 या 1000 भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, ग्रुपिंग के जरिए हमें मार्केटिंग इतनी तेजी से बढ़ती है कि हम डिजिटल में इतनी जल्दी से प्रोग्रेस करते हैं कि हम समझ भी नहीं पाते। दोस्तों इस मार्केटिंग के जरिए कितनी आसान तरीके हो गए हैं, हम अपने घर पे बैठे ही इतनी आसानी से काम करते हैं कि दोस्तों हमें किसी के एहसास भी नहीं होती, हम अपने खुद से अपने तरह तरह के कार्य कर लेते हैं। दोस्तों जैसे मैं आगे आपको अगला प्रकार बता दूं, जैसे लास्ट एक प्रकार है जिसका ईमेल आईडी। ईमेल आईडी से क्या होता है दोस्तों, लोग ईमेल आईडी स्मार्टफोन यूज करते हैं, उसमें ईमेल आईडी रहती है, जगह पे डेस्कटॉप कंप्यूटर में रहता है, अलग अलग जगहों पे भी दोस्तों इसको यूज करते हैं। लेकिन इसको कैसे यूज करना है, इसका क्या यूजेस है, ये इसके बारे में आज किसी को नहीं मालूम है। अगर जिसको मालूम भी है वो आज इस पे इतनी तेजी से काम कर रहा है कि वो दोस्तों घर पे बैठे ही कितनी सारे इंफॉर्मेशन एकत्रित कर लेता है और डिजिटल के माध्यम से कितना वो आज प्रोसेस कर चुका है। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि ये ईमेल आईडी एक ऐसी चीज़ है जो कि बिना कांटेक्ट के सिर्फ ईमेल आईडी से आप किसी भी प्रकार के वीडियो हो गए, पिक्चर्स हो गए या किसी के भी कांटेक्ट कहीं पे भी, आज इसमें अगर हम किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट वगैरह या कैसी भी चीज़ों को हम इसमें अगर हम रख देते हैं या इसमें सेव कर देते हैं तो सुरक्षित रहे। जब तक हम इसको दोस्तों डिलीट नहीं करते तब तक इसमें कुछ हो नहीं सकता। ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि जैसे कि कहीं इसमें एक लॉक होता है, जैसे हम अपने घरों में या कहीं पे भी लॉक लगाते हैं, इसमें एक पासवर्ड की रहता है, जब तक हम उस की को ऐड नहीं करेंगे, उसको हम डालेंगे नहीं, तब तक ये ईमेल आईडी खुलता ही नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको इस डिजिटल के आपको 10 प्रकार बताएं, इन 10 प्रकार के जरिए इतने आज डिजिटल आगे चला गया कि इस 10 प्रकार को आज तक तो डिजिटल के 10 प्रकारों में से दोस्तों लोग कई सारे तो यूज करते हैं, लेकिन 3-4 ऐसे जो इसमें हैं आपको भी नहीं मालूम होगा और इसको कैसे यूज करते हैं। आओ इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में और अच्छे से और इसके क्या कार्य हैं और इसे कैसे यूज करते हैं, प्रैक्टिकल और थियरी दोनों के रूप में आपको बताऊंगा। इसी सब के साथ और इस वीडियो में इसी सब के साथ अपनी सबको विराम देता हूँ। धन्यवाद।